कि तुम ये अश्लील बंद कर रहे हो। जो कहता है ना कि ढोंड़ी चटना अश्लील है, वही साला सुनता है। भर जाता ढोंड़ी पसीना से, उसके बाप के मुंह में जाके माय खिलाइए ना। है औकात किसी के पहुंच के है पास किसी चल जाए, खेसारी लाल के पास चल जाएगा। चार आदमी तो मिलके, चार मीडिया वाले मिलके तो इसका प्रयास तो किया। कहाँ अश्लील बंद कर दिए ना। एक आदमी अभी जिंदगी और मौत से खेल रहा है ना। रोक सकते में हैं, ताकत है कि रोक सकते हैं? एकदम रोक सकते हम हैं। नहीं रोक सकते हैं तो नहीं, काहे नहीं रोक सकते हैं? तो इसका मतलब यही है कि कहीं भी मन जहाँ पकड़े वहीं मुंह में माइक पेल दीजिए। नमस्कार, मैं हूं केशव रॉय और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24। देर रात एक घटना घटित हुआ। ढोरी चटनावा के जो राइटर हैं पीके आर्यन, उन्होंने जहर खा लिया। जी हाँ, खबर आया है कि उन्होंने जहर खा लिया। और जहर क्यों खाया, ये सबसे बड़ी बात है। इन्हीं तमाम सवालों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं भोजपुरी गायक भोलू राजा से, और आरके स्टूडियो के जो रिकॉर्डिस्ट साहब हैं उनसे बात करेंगे। एक बात यहाँ सोचने वाली यह है कि अभी अखिलेश कश्यप हो या बड़े बड़े जितने भी स्टार कलाकार हैं, स्टार राइटर हैं, वो तमाम पीके आर्यन का सपोर्ट कर रहे हैं। और मीडिया वाले, यहाँ तक कि मनीष कश्यप भैया का भी हमने एक वीडियो देखा, वो भी कह रहे हैं कि ऐसे मीडिया काम नहीं करती है। और कुछ मीडिया वाले हैं जिनका एक दो इंटरव्यू हमने देखा, उनका स्पष्ट कहना है पत्रकारिता का मतलब होता है रिलाई करना। तो भैया, पत्रकारिता का मतलब रिलाई करना, ये आपने कहाँ पढ़ा और ये संस्कार आपको किस इंस्टीट्यूट ने दिया, किस मीडिया इंस्टीट्यूट ने आपको ये बात बताया कि पत्रकारिता का मतलब रिलाई होता है? आप देश के चौथा स्तंभ है और आपके कारण, आपके तंग करने के कारण आज किसी इंसान ने अपना जान को दांव पे लगा दिया। आज वो पटना के मैक्स हॉस्पिटल में पीके आर्यन भर्ती हैं। उन्होंने एक गाना लिखा ढोरी चटनावा, और इस पे इतना बवाल किसी सिंगर ने नहीं खड़ा किया, बल्कि एक देश के चौथे और सबसे जिम्मेदार स्तंभ मीडिया वाले ने खड़ा किया। मैं इन्हें मीडिया वाला नहीं कहता, आप इन्हें मीडिया वाले मानते होंगे, हम इन्हें मीडिया वाले नहीं कहते हैं। अभी गाना क्राइसिस ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये आपके व्यू बढ़ने के लिए, इससे भी बहुत खतरनाक, इससे भी कान को अच्छा नहीं लगने वाले कई ऐसे गाना हैं जो मार्केट में आ चुके हैं। आप ले लीजिए गुड्डू रंगीला जी को। आज जैसे आज के दौर में पवन और खेसारी हैं, जो गा दिए वो गाना सही होता है। क्या पवन खेसारी ने कभी ऐसा गाना नहीं गाया है? आप अगर मीडिया वाले हैं तो जाइए उनके पास, आप में ताकत है तो जाइए। देश के चौथा स्तंभ आप हैं, आप पूरे मीडिया का जिम्मा अपने कंधे पे ले लिए हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनसे रूबरू होइए। आज ऐसे पवन खेसारी हैं, पहले के ज़माने में गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया गाया करते थे। राजा राजा राजा, क्या उस गाना में फूल बरसती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन एक गाना, एक छोटा सा गाना, अरे आपको अच्छा नहीं लगता आप मत सुनिए। अगर वो गाना अच्छा नहीं था, इतना रील्स कैसे बन गया? हमारे आपके घर की जो बेटी हैं, जो बहू हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो इस गाना पे रील्स क्यों बना रहे हैं? लेकिन आप 4-5 जो आदमी हैं, जो मीडिया का ग्रुप तैयार किए हैं, इस 5-4 लड़का को ही दिक्कत क्यों है? और कहते हैं मीडिया का मतलब रिलाई होता है। कुछ दिन पहले सोनू को जाकर के तंग किया गया। ये अयोध्या वाले एक न्यूज़ चैनल हैं। भैया, आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं, आप पत्रकारिता करने चलते हैं। आप लोग, आप 4 आदमी का टीम है, बैठ जाते हैं गोलिया के, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने लगते हैं। आपसे क्वेश्चन हम करते हैं, आपको क्या आता है? आप मीडिया का क्या जानते हैं? कौन बोला आपको जो मीडिया का मतलब रिलाई होता है? आप एक सबसे जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं। आप घूमिए पटना में, पूरा पटना 2 दिन पहले गंदा था, नगर निगम वाले स्ट्राइक पर थे। आपने कभी क्वेश्चन किया? ढोरी चटना बा, इस पर आप एक न्यूज़ बना रहे हैं, व्यू मिल रहा है तो हो है। आज इंसान जहर खा लिया। आइए फ्रंट पे। आपके जैसे तुच्चे और बेरोजगार लोग जो मीडिया में आ गए हैं, जो मीडिया का धरोहर मानने लगे हैं, पत्रकारिता करने लगे हैं, उन्हीं के कारण ऐसा समस्या क्रिएट हो रहा है। तो आइए इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दो म्यूजिक के जगत से जुड़े हुए लोग हैं। एक है सिंगर भोलू राजा और एक है आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट। तो आइए उन तमाम लोगों से हम इन सभी विषयों पर बातचीत करते हैं। एक घटना घटित हुआ है, पीके आर्यन
जो आप ही लोग के फील्ड से हैं, उन्होंने जहर खा लिया। तो अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि जहर खाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? पहले तो मैं भोजपुरी जनता को प्रणाम करता हूं। मैं आप सबका छोट भाई भोलू राजा और आई न्यूज़ और एक्सप्रेस खबर 24 को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आए। पूछिए क्या आपका सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अभी एक गाना बहुत विवाद में चल रहा था, ढोरी चटना बा, आप जान रहे हैं? जी। और उसके जो राइटर हैं पीके आर्यन, उन्होंने जहर खा लिया और पटना के मैक्स हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल शाम को हमको पता चला, भाई ने हमारे पास कॉल किया कि पीके आर्यन भैया ने मतलब ऐसे कर लिए हैं, वैसे कर लिए हैं, मीडिया वाले से कुछ तंग होकर। अच्छा, तो हम मीडिया वाले से यही पूछना चाहते हैं कि तुम ये अश्लील बंद कर रहे हो। अश्लील बंद करने का यही तरीका है कि मतलब किसी के द्वार पर माइक लेकर चले जाओगे और किसी सिंगर के पास चले जाओगे और उसको धमकी दोगे कि तुम अश्लील है और ऐसे है वैसे है। मीडिया का यही काम है। आप कैसे आप ही बताइए एक बात, तो अश्लील बंद करने के लिए आप कभी आगे आए हैं? अश्लील बंद करने के लिए काहे आगे आए? एक आदमी से अश्लील बंद होगा? तो 4 आदमी तो मिलके, 4 मीडिया वाले मिलके तो इसका प्रयास तो किया। कहाँ अश्लील बंद कर दिए ना? एक आदमी अभी जिंदगी और मौत से खेल रहा है ना, अश्लील बंद कर दिए ना। यह नौबत क्यों आई? पहले क्यों आई? ये नौबत आना ही था, अभी और आगे आएगा। वो कल किए हैं, कोई दूसरा करेगा। ये अश्लील बंद करने का तरीका नहीं ना है भाई कि किसी के द्वार पर चले। कल ही परसों इंटरव्यू में देखे कि बुलेट राजा को 2 न्यूज़ रिपोर्टर इधर से चाँप कर बैठा है और बोल रहा है कि आपकी माँ का लहंगा में ऐसे ऐसे आशीर्वाद लेता है, तुम जाकर ले सकता है? बताइए। वो तो मान लीजिए कि अरे कलाकार का मान लीजिए कि दुकान है, मार्केट में दुकान है, कोई बेचता है, कोई किसका किराना दुकान है, किसी का ईंटा गिट्टी छड़ का दुकान है कि तो आप मार्केट में जाइएगा, कोई सब्जी बेच रहा है, तो आप मार्केट में जाइएगा, आपको क्या लेना है? आपको लेना है सब्जी। हम ईंटा बालू नहीं ना खरीदेंगे, तो आप खरीदिए। जो आप हम लोग कलाकार हैं, हम लोग कैसा भी गाना गाएंगे, बढ़िया गाएंगे, मतलब अश्लील तो हम नहीं कह रहे, बढ़िया गाएंगे। वो में थोड़ा मान लीजिए कि छोटा मोटा रहता है कि इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग आते हैं, तो आपको जो मन करेगा वो सुनिए। आप अश्लील ऐसे विरोध होता है, मान लीजिए कि हम अश्लील गाए और आप आकर हमारे पास बोलिएगा कि ये सिंगर अश्लील है, वैसे है वैसे है। आप तो खुद प्रचार के लिए, कोई छोटा कलाकार अगर नाम अपना बढ़ाता है, एक उसका एल्बम बच जाता है, तो आप लोग तो खुद यहाँ पर आते हैं। अच्छा, उसका भी नाम हो। देखिए, सूत्र से ये भी पता चला, सूत्र क्या, ये बात वास्तविक है, आप भी जानते होइएगा, जो भोजपुरी में एक ट्रेंड चल चुका है, जो अगर छोटे कलाकार आगे बढ़ते हैं तो बड़े कलाकार ही इस तरह के काम करवाते हैं। ये भी तो हो सकता है। बड़े कलाकार नहीं करवाते हैं। इस समय ये स्थिति हो गया है कि जिसका मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, किसी के इस वक्त कोई सिखावा में नहीं है। और अश्लील बंद करने का तरीका ये नहीं है कि आप कलाकार के पास जाइए, उसको पकड़ लीजिए और कुछ भी उसके पास बोल दीजिए। आपका अश्लील को बंद करने का तरीका कुछ और अपनाइए। देखिए, बंद करने का आप एक सिंगर हैं, आप एक सिंगर हैं, सुनिए ना, आप एक सिंगर, हाँ हाँ बोलिए, आप एक सिंगर हैं। आप अगर उस तरह के गाना गाते हैं, मीडिया वाला का क्वेश्चन बस इतना था, जो आप इस तरह के गाना गाए हैं, तो क्या आप अपने परिवार वाले के साथ सुन सकते हैं? क्या आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम सुन सकते हैं, काहे नहीं। मान लीजिए कि अच्छा देखिए, यूट्यूब पर, गूगल पर कैसा कैसा वीडियो है, तो आप लोग परिवार के साथ में देखते हैं। जिसका मन है जहाँ पर तहाँ देखता है ना। आप सो जाइए, हम कहाँ से बात बोल रहे हैं। जिसका मन है जहाँ से वो देखता है वीडियो ना, है कि नहीं? अच्छा ये बात बताइए, मान लीजिए कि हम अश्लील गाए हैं, आप मत सुनिए उसको, आप मत सुनिए, हमारा भक्ति गाना सुनिए। एक तरीका हो सकता है जो आप बायकॉट कर सकते हैं, लेकिन बायकॉट करने के कई सारे तरीके हैं। भोलू राजा जी का यही कहना है कि आप उस गाना को मत सुनिए। अगर आपको लगता है कि ये गाना अश्लील है तो आप उसे मत सुनिए। अब बात भी जायज़ है, आपको वही खाना पसंद है। आपको अगर रसगुल्ला पसंद है तो आप लड्डू नहीं खाइएगा, आप रसगुल्ला ही खाना पसंद करिएगा, ये बात जायज़ है। कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। 2-4 मीडिया वाले ऐसे हैं, आप सभी मीडिया वालों को कहते हैं क्या? सभी मीडिया वालों को हम क्यों कहेंगे? अच्छा बताइए, सभी मीडिया वालों को हम क्यों कहेंगे? जो ये है कि अपने रोटी से। अच्छा ये बताइए, आप मीडिया वाले जो हैं, जो माइक लेकर
ठाए दही से हिल दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं मुंह में जाकर कहीं भी, किसी के पास भी। को हम लेडीज सिंगर को भी देखे, कौगो के पास जाकर वो बोल रही थे, मीडिया वाले लेडीज सिंगर, लेडीज। अच्छा, आप बोले जो व्यू पाने के लिए आप लोग इस तरह का इंटरव्यू लेते हैं। आप व्यू पाने के लिए कुछ भी गा दीजिएगा। कहाँ हम व्यू पाए, ये तो यही तो हम बात कह रहे हैं कि आप मत उसको सुनिए, सपोर्ट कीजिए। अगर गलत हम गा रहे हैं तो उसको मत सपोर्ट कीजिए, मत देखिए, आप वही खोजिए रहे हैं। तो हम रामायण आपके पास ले कर दें? आप वही मार्केट में जनता यही खोज रही है तो हम उसको क्या दें? क्या कहिएगा, माहौल गर्म है। नमस्ते, प्रणाम। जो भी आपके चैनल से जितने भी मेरे भोजपुरी श्रोता देख रहे हैं उन सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन। जोर से बोलिएगा। हाँ बिल्कुल जोर से बोलेंगे, क्या नहीं जोर से बोलेंगे भाई। तो क्या कहिएगा, पीके आर्यन जहर खाए हैं, ढोरी चटना के जो राइटर हैं। देखिए, हम कहते हैं ये बात कि भोजपुरी में सभी लोग कहते हैं कि अश्लील है, अश्लील है। अश्लील है कहाँ? हमको कोई ला कर दिखाए कि अश्लील है कहाँ? ढोरी चटना व अश्लील नहीं है। नहीं है। कौन कहता है अश्लील है? कौन कहता है अश्लील है? अगर किसी को मान लीजिए सवाल करना हो तो सवाल करे ना, तो उसको किसी के ऊपर जो कहता है ना कि ढोरी चटना अश्लील है, वही साला सुनता है, वही सुनेगा 10 साल कि अश्लील है कहाँ से। ठीक है, इसका अर्थ निकालिए, अच्छा सोचिए। सदियों से चला आ रहा है कि हमारे भोजपुरी में दो अर्थी गाना गाया जाता है। सदियों से चला आ रहा है कि हमारे भोजपुरी में दो अर्थी गाना गाया जाता है। अच्छा देखिए, एक बड़ी बात है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इस म्यूजिक लाइन को, संगीत लाइन को, आखिर इसको इंटरटेनमेंट क्यों कहा जाता है? कि आदमी मान लीजिए कोई निराश है, चाहे कैसे। इंटरटेनमेंट कहने का जहाँ तक की बात है, आप स्ट्रेस कम करने के लिए इंटरटेनमेंट है, लेकिन इंटरटेनमेंट करने के पीछे का आपका लक्ष्य अगर गलत हो, समाज को अगर गलत संदेश देते हैं, तो मीडिया वाले जाहिर सी बात है क्वेश्चन आप पे उठाएंगे ही उठाएंगे। तो मतलब मीडिया का संदेश, मतलब लोगों में संदेश ये गाना से ढोरी चटनावा का क्या आप अर्थ बताइएगा? अच्छा, हाँ बिल्कुल बताएंगे, अर्थ क्यों नहीं बताएंगे। क्या है इसका अर्थ? ऐसा तो उसमें नहीं बोली है भाभी कि वो देवर मेरा ही ढोड़ी चाट रहा है, ऐसा बोली है। अपनी औरत की चाट रहा है, वो अपनी औरत को चाट रहा था ढोड़ी, और ये अपने पति के पास पटना में फोन करके कह रही है कि देवरा ढोड़ी चाटना बा। ये थोड़ी बोली उसमें भाभी कि देवर मेरा ही ढोड़ी चाट रहा है। अच्छा, ये देवर थोड़ी बोला है कि हम भाभी का ही ढोड़ी चाट रहे हैं। देवर वो अपनी पत्नी का ढोड़ी चाट रहा है। ये अपने पति के पास फोन लगा कर बोली है कि नतिया पतिया पाटना बा, देवरा ढोड़ी चाटना बा। समझ आया? इस गाने का अर्थ ये होता है, बट 2-4 मीडिया वाले ने जाकर उसके मुंह में माइक खुर देते हैं, उसके बाप के मुंह में माइक खुर देते हैं। अरे इससे पहले भी भोजपुरी गाना अश्लील गाया गया है। भर जाता ढोड़ी पसीना से, उसके बाप के मुंह में जाके माइक खिलाइए ना। है औकात किसी के पहुंच के है पास किसी चल जाए, खेसारी लाल के पास चल जाएगा। खोदे काठी से जाइए ना, उसके बाप के पास में मुंह में माइक खिलाइए ना, नहीं हिला पाइएगा ना। कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि हम व्यूज के लिए काम नहीं करते हैं, हम अथी के लिए काम नहीं करते हैं, अपना यूट्यूब पर फेम बढ़ाने के लिए तो नहीं करते हैं। तो अश्लील बंद करना, आप जितना आपको चैनल से पैसा आता है, किसी अनाथ आलय में आप दान कर दीजिए ना, किसी ट्रस्ट में दान कीजिए ना, किसी गरीब को बच्चे का कीजिए। तो सही गाना गाने में क्या आपत्ति है? सुनिए, मान लीजिए अपने पत्नी का ढोरी चटना कर रहा है या जो भी कर रहा है, आप लोग के अर्थ के अनुसार। अच्छा, उतना तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, किसी पत्नी के लिए अगर वो गाना गाया है तो क्या वो गाना समाज में जायज आप मानते हैं उसको? क्यों नहीं जायज है? आप दुगोला जाइए, देखिए ना, वहाँ पर तो सीधा डायरेक्ट माँ बहन करता है। दुगोला आप कभी देखते हैं? मंच पे करता है, माँ बहन करता है। और यहाँ तो हम लोग पब्लिक में नहीं न कर रहे हैं। यहाँ एक प्लेटफार्म है, जिसका मन होगा वो सुनना, नहीं मन होगा मत सुनो। आप दुगोला जाकर देखिए, पहले पुराने कलाकार का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसा ऐसा गीत बता देंगे ना कि आप बोलिएगा कि हाँ क्या है, वो अश्लील है कि क्या है। तो मतलब आप इस गाने, आप सुनिए, ठीक है, हर कोई अश्लील गाए हैं, तो आपके पास कोई ऐसा जादू का छड़ी है जो आप इस पे रोक लगा सकते हैं? सुनिए, बहुत सारे सिंगर भी ऐसे हैं, बहुत सारे राइटर भी ऐसे हैं जो भिखारी ठाकुर हो गए और क्या कहते हैं गायत्री ठाकुर हो गए, इन सभी के मंच से हमेशा हम लोग जाते हैं तो हमेशा एक अनाउंसमेंट होती है जो हम अंकुश लगा रहे हैं किस तरह के गाना पे, अश्लील गाने पे मंच से अनाउंसमेंट हो जाती है। लेकिन उन्हीं सिंगर का फिर गाना कुछ दिन के बाद आता है जो काफ़ी भद्दा रहता है। सर सुनिए ना, क्या बात है कि पहले के लोग जो थे वो क्या पहनते थे, आप बताइए।
क्या पहनते थे? कपड़ा पहनते थे? कपड़ा पहनते थे। कौन सा कपड़ा? धोती पहनते थे और बंगला पहनते थे, यही पहनते थे ना। और पगड़ी बांधते थे, गमछा। एक घड़ी के लोग वैसे चलेगा पहनकर? एक घड़ी क्या पहनेगा जानते हैं? जीन्स पहनेगा, एकदम कुर्ता पहनेगा, एकदम झाट झीट में। लेकिन तो सुनिए, ये समझिए कि मतलब बदल रहा है कोई चीज, सुनिए, बदल रहा है। हाँ। सारा चीज बदल रहा है, लेकिन आपका गाना का ट्रेंड लगातार 10 साल से वही है। आप क्या बोले अभी कि हम पुराना गाना में ले चलेंगे, खाली अश्लीले गाना पुराना गाया गया है। तो अभी तक आपने तो अपना कपड़ा नहीं बदला, आप उस और कपड़ा को रिफाइन करते चले गए। एकदम बदला है, आप देखिए। कहाँ बदला है? एकदम बदला है। आप अभी ना 5 गो गाना का उदाहरण दिए जो तमाम गाना अश्लील है। हाँ। आप खुद मानते हैं। हाँ। लेकिन आपने कभी, आप लोग अगर इस पर चिल्लाते हैं जो जहर खाए, हाँ बताइए। कहते हैं लोग अश्लील है, सबसे ज़्यादा अश्लील जानते हैं कहाँ होता है? जहाँ शादी विवाह होता है ना, वहाँ जाकर देखिएगा लेडीज़ कैसे कैसे गाना गाती है। जाइए उनके पास माइक लेकर जाइएगा और कहिएगा ना कि आप इतना अश्लील काहे लगा। पूरा ओपन गाड़ी देती हैं, जितना भी जाता है बाराती वहाँ पे पूरा ओपन गाड़ी देती हैं। जाइए ना उसके पास जाकर कहिए ना कि आप इतना अश्लील क्यों गाना गा रही हैं। कौन नहीं डांस करता है? कोई बजाएगा बढ़िया गाना डीजे पर, कोई बजाए ना बढ़िया गाना, दुर्गा जी का उर्स पर डांस करे। नहीं, जहाँ बारात आता है ना, जहाँ बारात आता है, जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है, वहाँ पर भी आप जाइए लेकर माइक का, कहिए कितना अश्लील गाना बजा कर क्यों आप डांस कर रही हैं। तो पूरा बाराती आपको बताएगा कि तुम कैसे हो, क्या हो, ठीक है, तुम कौन सा मीडिया वाले हो, तुमको बता देगा वो। अच्छा ये बताइए ना, मीडिया का काम क्या है, ये बताइए। मीडिया का काम, मीडिया का काम आप अगर कहते हैं, आज ये आपको एगो देखे होंगे रेलाई चल रहा है इन दिनों कि किसी को आके यूट्यूब पर रेल दें। किसी को नहीं, सुनिए खाली यही लिख रहा है। किसी के पास गया इंटरव्यू लेने ना, तो खाली यही लिख रहा है कि आज हमने फलानवा को रेल दिया, आज हमने चिलानवा को रेल दिया। और मैंने तू रेल दिया, बहादुरी कर दिया। न्यूज़ का काम है कि रिपोर्ट लेना कि उसके मन में क्या मानसिकता है। ये नहीं कि उसके पास हम जाकर धमकी दे, जलानो। ये नहीं कि उसके पास जाकर धमकी दो। उसका काम है कि तुम उसको मानसिकता को जानो। तो ये जो राइटर हैं उन्हें खुद नहीं पता था जी इस गाना का अर्थ क्या है। उसको इतना ना टॉर्चर कर दिया गया कोई न्यूज़ रिपोर्टर द्वारा। 2-4 गो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, सब लोग जानते हैं भोजपुरी के करीब सब लोग बोलिए दिए हैं उन लोगों को, सब लोग बोलिए दिए हैं। वो उसी लोग से टॉर्चर होकर वो लास्ट में वो किए। उनको कहीं भर पर भी कह दिया जाता था कि ये अश्लील राइटर हैं, ऐसे हैं वैसे है, गाना इतना खराब खराब लिखते हैं। बताइए, वो तो बढ़िया बढ़िया गाना लिखे हैं, तो जाइए ना सुनिए। आप काहे खराबे गाना पर मतलब फोकस करते हैं? फोकस नहीं होता है। आप बताइए, आप गलत काम करेंगे तभी आदमी उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहेगा ना, ये गलत किया है भाई, इस पर रोक लगाया जाए। तो वो आप बोले सही गाना, अगर सब कोई सही गाना गाएगा तो वास्तव में सही गाना का ही एक समय आएगा जो ट्रेंड हो जाएगा। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा, मान लीजिए कि ट्रेंड हो जाएगा, तो आप रोक सकते हैं, मीडिया वाले रोक सकते हैं इस चीज़ को? नहीं, इसमें दोनों रोक सकते हैं। ताकत है कि रोक सकते हैं? एकदम रोक सकते हैं। हम नहीं रोक सकते हैं तो? नहीं, काहे नहीं रोक सकते हैं? नहीं, आपको ये चीज़ रोक, देखिए एक अगर सामाजिक तौर पर सोचिए, हम एक पार्टिकुलर ही ढोरी चटना का बात नहीं करते। 1-1.5 साल से अश्लील मुक्त चल रहा है ना, हो गया तो अब अच्छा, अश्लील मुक्त आप कहते हैं, तो आपके ही समाज के, आपके भोजपुरी समाज के कुछ ऐसे सिंगर हैं जो इसका बीड़ा उठाए हुए हैं और वो खुद गाते हैं इस तरह के गाना, तो आप इस पर क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? क्या जो लोग मांग रहा है वो लोग गा रहे हैं। आज नया से स्टार्ट हुआ है। देखिए, हमारे एक भोजपुरी में कहावत है कि जो अगला हरवा चली वह पिछलो चली। जो पहले जो इंसान गाकर हिट हुआ है वही तो पिछला भी सोचेगा ना कि साला वो हिट आगे अच्छा नहीं गा के हुआ तो हम कैसे हो जाएंगे। इससे पहले भी जो पीछे वाले कलाकार थे, जो आगे वाले कलाकार थे, वो सब ने गाकर हिट हुआ है ऐसी गाने पे। तो भाई पिछले वाला भी सोचा कि हम भी एक गाना गा कर देखते हैं हिट होते हैं कि नहीं, वो भी हिट हो गया। तो इसका मतलब यही है कि कहीं भी मन जहाँ पकड़े वहीं मुँह में माइक पेल दीजिए, ये कोई मतलब होता है? अच्छा, इस सब से अगर हट के बात करते हैं, जो अश्लील पे रोक लगना चाहिए कि नहीं, आप ही हमको बता दीजिए तरीका। छोड़िए मीडिया वाले, सरकार से सर्टिफिकेट बना लीजिए कि कोई अश्लील नहीं गाएगा। आप में अगर ताकत है 10 गो न्यूज़ रिपोर्टर में, तो आप जाकर सरकार से सर्टिफिकेट बनवाइए, तब ना होगा कि जो भी अश्लील गाएगा उस पर जुर्माना लगेगा। तब न बंद होगा कि आप लेकर और न्यूज़ किसी को कुछ भी बोल देंगे, धमकी देंगे, तब बंद हो जाएगा। देखिए उसका नतीजा।
और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भाई कि ऐसा काम आप लोग मत करें। आप उनको इतना ना टॉर्चर कर दिया गया कि वो मतलब लास्ट में आकर उनको ये करना पड़ा। आप लोग से अनुरोध है कि तो ये दोनों म्यूजिक फील्ड से ही थे। ये हैं भोलू राजा और ये हैं आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एक फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। बहुत सारे आदमी आते हैं जहाँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। इन लोगों को भी मन में ये आहत है, एक तरीका होना चाहिए, एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, एक सरकार इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लाए ताकि वो सॉल्यूशन ऐसा आए जो वहाँ पे सेंसर बोर्ड उस गाना को अगर पास करती है तभी वो गाना रिलीज़ किया जाए। उसमें भी करप्ट नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए कि आप पैसा दे करके गाना को पास, अगर जेन्युइनली वो गाना पब्लिक के बीच जाना चाहिए तो बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि आजकल इंडस्ट्रीज़, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ही काफ़ी उछाल में है, अच्छी खासी उनमें लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं गौर करने वाली है, ढोरी चटना बा जो ये गाना था, सही बात है, गाना गलत था सही था, वो हम लोगों ने बस कहीं बजा है तो सुना है, बाद बाकी ये गाना कभी कम्प्लीटली सुना भी नहीं है। और जो लोग इस पे टॉर्चर करने का तरीका ये नहीं है, इंटरव्यू लेने का तरीका मीडिया भाई ये नहीं है जो आप इंटरव्यू किसी भी तरीका से इंटरव्यू ले ले ताकि वो आदमी मानसिक तौर से गुजरने लगे और लास्ट में सुसाइड करना सोचे। ये बात कहीं से भी उचित नहीं है और ना ही सही है। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस खबर 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।